रही बात टिकट की, तो उसमें आपको जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना शायद। क्या बात कर रहे हैं आप? पैसे से थोड़ी टिकट मिलता है साहब? पैसे से ही टिकट, यहाँ पैसे का ही खेल हो रहा है। कहाँ? यहीं अपने किशनगंज या पूरे सीमांचल में। देखिए यहाँ अगर ठाकुरगंज और दिगल बैंक के अलावा किसी तीसरे ब्लॉक का अगर प्रत्याशी बनाया गया तो समझ लीजिए कि MIM सबसे आखिरी नंबर में होगा। इस तीनों को नहीं मिला, चौथा जो MIM पार्टी के ही कार्यकर्ता है और आपके ही विधानसभा का है, अगर उसको मिल गया तो सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो अगर पुराना वर्कर है तो हम सपोर्ट करेंगे। यानी अगर पार्टी का वो वर्कर है, पार्टी का कार्यकर्ता है, तो आप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बाहरी से कोई करोड़पति आए, कोई हवाई जहाज से पैराशूट पहनकर आ जाए, उतर जाए और कहे कि हम MIM के उम्मीदवार हैं, तो स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, इसके लिए हर हाल में, किसी हाल में वो स्वीकार नहीं है। देखिए, MIM पार्टी के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, इन लोगों का आहिस्ता आहिस्ता मन टूट क्यों जाता है, ज़रा बताएंगे आप? कोई कारण हो सकता है? ये तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो है जनाब अख्तरुल इमान साहब ही बताएंगे। साथियों, चुनाव का माहौल है और भले ही बिहार के अंदर 4-5 महीने का समय बचा हुआ है, 4-5 महीने के बाद जो चुनाव है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो शुरू हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए इसी कड़ी में हम पूरे किशनगंज के अलग अलग विधानसभा में जाते हैं और जाने का काम शुरू लगभग कर दिया है। लोगों के पास हम जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं और जो चुनाव का माहौल है उसको लेकर के हम सवाल लोगों से करते हैं और लोगों के अंदर की जो दिल की बात है, लोगों के अंदर जो उनकी जो राय है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, हम किशनगंज ज़िले के ये ठाकुरगंज विधानसभा में हैं और ठाकुरगंज विधानसभा के पौवाखाली चौक में हैं। पौवाखाली चौक में हमें एक साहब दिखा, हमने सोचा कि क्यों ना इनसे भी बात कर लें, क्योंकि चुनाव का मौसम बिल्कुल जो है आने ही वाला है। क्या हुआ साहब? सबसे पहले आपका नाम बताइए। नईमुद्दीन भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाँचगाछी, पौवाखाली 5 गाछी जी, रहने जी, वाले जी। हैं। कैसा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव ठाकुरगंज विधानसभा का? ठाकुरगंज विधानसभा का इस बार इलेक्शन अलग ही दिखेगा, लेकिन लास्ट टाइम आते आते शायद नज़ारा बदल सकता है। क्या अलग दिखेगा और लास्ट में क्या नज़ारा बदलेगा? इसलिए कि यहाँ पर जो है ना, जो पुराना वर्कर है किसी भी पार्टी में, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो नया आ रहा है उसको समझ लीजिए इंटर ही किया जा रहा है। बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ बात करने के लिए। क्या कौन सी पार्टी है जो पुराने कार्यकर्ता को छोड़ रही है और नए कार्यकर्ता को अपने बगल में बैठा रही है? इसमें तो पहला नंबर आपको MIM पकड़ लीजिए, उसके बाद दूसरा नंबर में और भी पार्टियां हैं। दीगर सभी पार्टियों में ऐसा ही है कि पुराने वर्कर को छोड़ रहे हैं और नया को शामिल कर रहे हैं। MIM पार्टी में आपको क्यों इस तरह की चीज़ें देखने को मिला कि आप कह रहे हैं कि ये पुराने कार्यकर्ता को छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पहले से लगे हुए थे आज 15-16 साल से, ठाकुरगंज ही नहीं बहादुरगंज हर जगह ऐसा ही हो रहा है कि जो रात दिन मेहनत करके पार्टी को खींचने का काम किया, लेकिन उसको साफ नज़रअंदाज कर दिया गया। और रही बात टिकट की, तो उसमें आपको जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना शायद। क्या बात कर रहे हैं आप? पैसे से थोड़ी टिकट मिलता है साहब? पैसे से ही टिकट, यहाँ पैसे का ही खेल हो रहा है। कहाँ? यहीं अपने किशनगंज या पूरे सीमांचल में। किस पार्टी में पैसे का खेल हो रहा है? सब पार्टी में जो पैसा देगा उसी को टिकट मिलेगा। हाँ, नहीं, चूँकि आपने MIM के बारे में कहा ना, तो MIM के बारे में ऐसा होता है क्या? MIM में तो हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अब बहादुरगंज में देख लीजिए, शायद ठाकुरगंज में उससे ज़्यादा क्या कहते हैं खराब ठाकुरगंज में। नहीं, तो बहादुरगंज में 4 बार के पूर्व विधायक जब पार्टी में शामिल हुए तो भाई पार्टी का भी फर्ज बनता है ना कि उसी को उम्मीदवार बनाए। नहीं, उसको उम्मीदवार बनाया है, मानते हैं। अब इस हिसाब पता नहीं क्या पसंद किए हैं उसको, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो शुरू से आखिर तक लगे हुए थे वो लोग उस वर्कर को वो नज़रअंदाज करते हैं जो अभी घर बैठे हुए हैं। अच्छा, बहादुरगंज में वाकई में बहादुरगंज में तो ऐसा देखने को मिला। मासूम रजा और तौसीफ आलम, इस तरह के डॉक्टर तौसीफ आलम, इस तरह के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो अभी पार्टी छोड़कर अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ठाकुरगंज स्पेशली हम इसके बारे में आपसे पूछेंगे, यहाँ क्या चल रहा है टिकट के मामले को लेकर? देखिए, यहाँ अगर ठाकुरगंज और दिगल बैंक के अलावा किसी तीसरे ब्लॉक का अगर प्रत्याशी बनाया गया तो समझ लीजिए कि MIM सबसे आखिरी नंबर में होगा। ठाकुरगंज या दिगल बैंक के
बासिंदे को छोड़कर अगर किसी और को टिकट बनाया गया, जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये होता है अक्सर के दूसरे जगह का आदमी को लाकर टिकट दे देता है। कहीं आपका निशाना तो ये नहीं है हाल फिलहाल में फैयाज आलम साहब पार्टी में ज्वाइन? नहीं, तीसरा प्रखंड में से जो भी आएगा हम उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी इसमें जो आए जो साहब आए, यानी अपने घर का आपका उम्मीदवार को बनाएगा तो आप कबूलेंगे, बाहर से कोई आएगा नहीं कबूलेंगे? नहीं कबूलेंगे उसको, हर हाल किसी हाल में उसको नहीं कबूल करेंगे हम लोग। किसी हालत में आप कबूल नहीं करेंगे। नहीं चलिए करेंगे। अब ज़रा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो घर के अंदर दो चेहरा है जो सबसे मजबूत दावेदार है, तीन चेहरा मान लीजिए, तीन चेहरा। एक जिला अध्यक्ष हैबर बाबा, जी। दूसरा गुलाम हसनैन साहब जो एमआईएम पार्टी के युवा संगठन प्रभारी हैं, जी। तीसरा मुफ्ती अतर जावेद साहब जो कि पूरे बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं एमआईएम पार्टी के। इन तीनों में आपको कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? क्या इनको अगर टिकट दे तो एमआईएम अच्छा कर सकती है? ये तीनों में सबसे पहला हक तो मुफ्ती अतर जावेद साहब का लगता है। अच्छा। क्योंकि वो पहले से मेहनत कर रहे हैं, अगर पुराने कार्यकर्ता हैं। पुराने वर्कर हैं। अगर इसके बाद अगर हसनैन मुखिया हो गया, हैबर बाबा हो गया, ये इसके बाद अगर ये दोनों को भी नहीं मिला तो समझ लीजिए कि नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा पार्टी के लिए। पार्टी के लिए पार्टी के देखिए, एमआईएम पार्टी के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, इन लोगों का आहिस्ता आहिस्ता मन टूट क्यों जाता है? ज़रा बताएंगे आप, कोई कारण हो सकता है? ये तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो है जनाब अख्तरुल ईमान साहब ही बताएंगे। ये पता नहीं किस हिसाब से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ये। नहीं साहब, तो एक बात है ना, अगर कोई दूसरी पार्टी के बड़े नेता अगर आपकी पार्टी एमआईएम में आता है तो उसका इस्तेकबाल तो होना ही चाहिए। नहीं, उसका इस्तकबाल हम अब करें ना करें, लेकिन हमने जिसके खिलाफ वोट दे के आया, हम उसको कैसे उसको वोट देने से हमको सोचना होगा। जिसके खिलाफ हम शुरू से वोट देते आए हैं उसको आज हम कैसे वोट दें, उसको कैसे स्वीकार कर लें। चलिए, आपने कहा कि ठाकुरगंज के तीन उम्मीदवार हैं, तीनों में से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार प्रबल दावेदार मुफ्ती साहब हैं, उसको नहीं तो मुखिया गुलाम हसनैन साहब हैं, उसको नहीं तो हैबर बाबा हैं। लेकिन इनके अलावे अगर किसी को टिकट एमआईएम पार्टी यहाँ पर देती है तब क्या करेंगे? मान लेते हैं इन तीनों में से किसी को नहीं मिला, चौथा को मिल गया जो बाहरी से कहीं से आया है, उस वक्त आप क्या करेंगे? आप लोग एमआईएम पार्टी कार्यकर्ता क्या करेंगे उस वक्त? वो कार्यकर्ता वो अपना सोचेगा, अपना अगला कदम सोचेगा। और ये है कि तीसरे के अलावा चौथे को देगा तो पार्टी को नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको सोचना होगा, और जो प्रभारी है उसको तो और ध्यान देना होगा वर्कर चलिए, के ऊपर। आपसे हम एक सवाल और ये करना चाहेंगे। तीनों को नहीं मिला, चौथा जो एमआईएम पार्टी के ही कार्यकर्ता है और आपके ही विधानसभा का है, अगर उसको मिल गया तो सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो अगर पुराना वर्कर है तो हम सपोर्ट करेंगे। यानी अगर पार्टी का वो वर्कर है, पार्टी का कार्यकर्ता है तो आप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बाहरी से कोई करोड़पति आए, कोई हवाई जहाज से पैराशूट पहनकर आ जाए, उतर जाए और कहे कि हम एमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, इसके लिए हर हाल में किसी हाल में वो स्वीकार नहीं है। हाँ, चौथा अगर जो पार्टी का वर्कर है उस पर अगर पार्टी का वर्कर ने आज वो शामिल होता है तो उसको फिर उसके लिए अभी टाइम है। नहीं, आपका तो निशाना बहुत दूर तक है, लेकिन हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं वहां पर। अब तो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता बन गए ना फैयाज आलम साहब। नहीं तो एक बात है ना, वो पार्टी को सोचना पड़ेगा। वो अगर ये घर में 2 टिकट दे देते हैं, इसमें भी तो गलत संदेश जाएगा ना, गलत संदेश जाएगा पब्लिक में। आप एक घर में 2 टिकट दे रहे हैं, बाकी 2 प्रखंड को आप जो 2 प्रखंड मिलके एक विधानसभा क्षेत्र बनाए उसको अपना नज़रअंदाज कर रहे हैं। पब्लिक के पास गलत संदेश जाएगा। अच्छा, चलिए अब ज़रा हम बात को दूसरी ओर लिए चलते हैं। वर्तमान में जो आपका विधायक है सऊद असरार नदवी साहब, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं, फिलहाल तो उसके कार्यकाल से खुशी है। जब आप उनके कार्यकाल से खुश हैं और इन तीनों में से किसी को टिकट नहीं मिला, चौथे को मिल गया, तो इसका फ़ायदा सऊद साहब को मिल जाएगा चूँकि आप उनके कार्यकाल से खुश हैं। जी हाँ, उसको तो 100% उसी को ही फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये तीनों को अगर नहीं मिला तो फ़ायदा उसको मिल जाएगा। मौलाना क्या कहते हैं, अपना जो वर्तमान विधायक है सऊद असरार, उसी को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिल जाएगा जी। हम आपसे सुनना चाहेंगे क्यों फ़ायदा मिलेगा और किस रास्ते पे मिलेगा? क्योंकि फिर यहाँ जो है आपको टक्कर जिससे है, हमको वो चीज़ देखना है। टक्कर जिससे होगा हमको वो चीज़ देखना है कि ये कैसा है,
उसका भी हमको ध्यान रखना अच्छा, है। आपका जो विपक्ष में होगा उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें भी उसका भी हमको ध्यान रखना है। चलिए, हमने आपसे एक सवाल कर लिया था कि अगर इन तीनों को नहीं मिलता है, चौथे को मिलता है, तो आप क्या करेंगे? आपने बता दिया क्या करेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी को मिल जाता है तब क्या एमआईएम जीत पाएगी यहाँ से? हाँ, लग रहा है जीत जाएगी। जीत जाएगी। जीत जाएगी। जीत जाएगी ना? हाँ, ये तीनों में से किसी एक को दे दिया तो शायद जीत जाएगी। मतलब बाहरी स्वीकार किसी हालत में नहीं है। किसी हालत में कहीं पूरे सीमांचल में बाहर कैंडिडेट कहीं स्वीकार नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, एक लोगों के जो जहन में चल रहा है कि भाई एमआईएम वाले पैसे लेकर टिकट बांटते हैं, अगर इन तीनों को नहीं चौथे को अगर मिल जाता है तो वो बात एकदम फिट बैठेगी जगह पर। जी फिट बैठेगी। वो आदमी को और समझ में आ जाएगा कि ये पैसा लेकर टिकट बांट रहा है। नहीं, ये लोगों का सोच है ना कि भाई पैसे लेकर टिकट बांटती है पार्टी, लेकिन पार्टी देखती है ना कि भाई कौन चुनाव जीत सकता है, कौन चुनाव जीत के झोली में ला के गिरा सकता है सीट, उसको पार्टी टिकट देती है ना। नहीं, वो चीज़ तो फिर अवैसी साहब को समझना पड़ेगा। वो चीज़ अवैसी साहब को समझना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ हमारा ताल्लुक आपसे है। आप पता नहीं किसी गलत आदमी को लाइएगा, वो चीज़ हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। पार्टी को देखना पड़ेगा, जो पार्टी का जो मेन है, प्रमुख है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम क्या। चलिए भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। आपने बहुत सारा जो सुझाव था ना हमारे माध्यम से आपने अख्तर ईमान तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे साथ नईम भाई जो ठाकुरगंज विधानसभा के हैं, और इन्होंने कहा कि भाई अगर तीनों चेहरा में से मुफ्ती अतर जावेद हो, गुलाम हसनैन साहब हो या फिर हैबर बाबा साहब हो, इन तीनों के अलावा अगर चौथा किसी को टिकट एमआईएम पार्टी देती है तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसी सूरत में वर्तमान के जो विधायक सऊद असरार नदवी साहब हैं, सीधा फ़ायदा उनको पहुंच जाएगा।